नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्के हक में तारीखी फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो काम अंजाम दिए तारीख हमेशा याद रखेगी। मरीम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाले के अवाम को तारीख़ी मनसूबा दिया। मनसूबा तलबा, मरीज़ों, मज़दूरों और आम शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगा। मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरावाले की तकदीर बदलेगी। गुजरावाले के शहरियों को सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुँह की खाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला KP अडियाला जेल के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने झूठ की सियासत को खैरबात कहकर नून लीग को वोट दिया। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा बन गया है। पंजाब में सीवरेज का नया निज़ाम ला रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकलकर मुस्तहकम हो रही है। 40% महंगाई से 4% तक आ गई है। CPEC, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, तालीम और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है। मज़दूरों को हिम्मत कार्ड के ज़रिए घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं। CCD की वजह से पंजाब में जराइम की शरह में 80% कमी आ चुकी है। पंजाब अब एक महफूज सूबा बन चुका है। भारत के खिलाफ जंग के दौरान हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन बानी PTI गलत ज़बान इस्तेमाल करते रहे। जिन लोगों का ये किरदार हो, जिनकी ज़बान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं? उनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, DGISPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की। इस किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे तो इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। बानी की बहन गैर सियासी हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया से जो बात की, क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? क्या इस मिट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है? माजी में जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं किसी जमात पर पाबंदी लगाने की बात नहीं करूँगा। इसराइल के जरीदे बानी PTI के हक़ में लिख रहे हैं। ये किस चीज़ की निशानी है? इसराइल से फंडिंग आती है, ये किस चीज़ की निशानी है? बानी PTI जिस तरह इक़्तिदार में आए सब जानते हैं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा बिल्कुल सही था। हमारा मुल्क हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा है। इस मुल्क को ता क़यामत कोई ख़तरा नहीं है। आज अगर इस मुल्क को फिर इस शख्स के हवाले कर दिया गया तो क्या हाल करेगा? आप पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ये कौन सी सियासत है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।